हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, साथ में अपने आने वाली परीक्षाओं की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा आज का जो वीडियो है उत्तर प्रदेश में 24 जून को संविदा पर आई भर्तियों के बारे में है। तो ये जो भर्तियां होती है बिना परीक्षा के सीधी ये भर्तियां होती है, जिले वाइज ये भर्तियां होती हैं। अलग अलग जिले में अलग अलग समय पर ये भर्तियां देखने को मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इन भर्तियों के लिए क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए और किस प्रकार से आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सब कुछ लाइव हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक जरूर देखें। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके जिले में भर्ती से संबंधित अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है। यूपी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sevayogenup.in पर जाना है। उसके बाद आपको रोजगार संगम पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा। एक परिवार को हटाने के लिए आपको कहीं पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर जाना है। उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है, जॉब सर्च पर क्लिक करना है और स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। तो ये जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको एमबीए तथा एडीसीए की होनी जरूरी है। अमरोहा जनपद से आपकी भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्त विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं। इसके लिए आपका एमबीए तथा एडीसीए किया होना जरूरी है। अगली जो भर्ती है ये आपकी पियोन की भर्ती है और इसके लिए आपको 8 पास होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 11,021 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए भी आपको एमबीए की होना जरूरी है। अमरोहा जनपद से आपकी भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है और 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए भी आपका एमबीए तथा एडीसीए की होना जरूरी है। अमरोहा जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए भी आपका एमबीए तथा एडीसीए की होना जरूरी है। अमरोहा जनपद से भर्ती 40,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बीटेक तथा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अमरोहा जनपद से भर्ती 14,583 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी लैब असिस्टेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको बीएससी तथा पीजी डिप्लोमा होना जरूरी है। कानपुर नगर से आपकी भर्ती है। 19,631 आपको सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब असिस्टेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती, इसके लिए आपका बीएससी तथा डिप्लोमा होना जरूरी है। कानपुर नगर से ये भर्ती है। 19,631 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है या ये भर्ती है आपकी लैब असिस्टेंट व डाटा एंट्री ऑपरेटर की है। कानपुर नगर से इसके लिए आपको बीएससी तथा डिप्लोमा होना चाहिए और 19,631 आपको सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी इंस्ट्रक्टर की भर्ती है इंटीरियर डिजाइन की। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। कानपुर नगर से ये भर्ती है। 20,000 रुपये सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है यह भी आपकी किसकी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। इसके लिए आपको बीएससी की होनी जरूरी है। एग्रीकल्चर से ललितपुर जनपद से भर्ती 10,450 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये भी आपकी टेक्निकल इंस्ट्रक्टर की भर्ती है। ये भी आपके ललितपुर जनपद से आपकी भर्ती है। इसके लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से आपका आईटीआई किया होना जरूरी है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 10,450 आपको सैलरी मिलने वाली है। अगली जो भर्ती है ये आपकी एमआरआई टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। कानपुर नगर से भर्ती है और इसके लिए आपको 10th 12th पास होना जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से एंड साइंस से और 2 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के अंदर। 20,227 आपको सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी सिटी टेक्नीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है साइंस से। कानपुर नगर से भर्ती है। चिकित्सा शिक्षा विभाग से 20,227 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2-3 ईयर का बैचलर डिग्री और सिटी स्कैन टेक्नोलॉजी के अंदर आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर की भर्ती है। इसके लिए आपको बीटेक तथा बीई एमसीए की होना जरूरी है। लखनऊ 86,515 आपको सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको सीए की होनी जरूरी है इंटर और लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 41,200
फिक्सड सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है। इसके लिए आपको बीटेक बी तथा एमसीए किया होना जरूरी है। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती 33,600 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है ये आपकी ऑडियोलॉजिस्ट की भर्ती है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री होना जरूरी है। ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी के अंदर बस्ती जनपद से भर्ती 35,000 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी इलेक्ट्रीशियन की भर्ती है। इसके लिए आपका डिप्लोमा होना जरूरी है। इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग के अंदर कानपुर नगर से आपकी भर्ती 20,227 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी रिहैबिलिटेशन काउंसलर की भर्ती है। इसके लिए आपका एमफिल की होना जरूरी है। बस्ती जनपद से भर्ती 35,000 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी प्रोथेटिस्ट तथा ऑर्थोटिस्ट टेक्नीशियन की भर्ती है। बस्ती जनपद से भर्ती 21,000 सैलरी मिलना है। डिप्लोमा होना चाहिए प्रोथेटिस्ट ऑर्थोटिक्स के अंदर और 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको एमबीए की होनी जरूरी है। झांसी जनपद से भर्ती 40,000 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली जो भर्ती है आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है तथा ट्रिपल सी तथा ओ लेवल का कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तथा हिंदी इंग्लिश में जो आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। 16,594 सैलरी मिलने वाली है। 1 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का पूरा विवरण देखना चाहते हो तो रिक्ति विवरण पर क्लिक करके आप इस भर्ती का पूरा विवरण देख सकते हैं तथा आवेदन कर सकते हैं। ये आपकी कंप्यूटर ऑपरेटर की आपकी भर्ती है और इसमें आपका एक पद दिया गया है। इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से और कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी एंड कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए आपको कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ भी। आपकी थर्ड पार्टी आपकी भर्ती रहने वाली है। 26 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक का अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 20,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। वर्तमान वेतन आपको 16,594 दिया गया है। 5 वर्ष के लिए आपको रखा जाएगा। लखनऊ जनपद से आपकी भर्ती है। तो ये जो नौकरी होती है 80% सरकारी होती है। इन फ्यूचर आपको परमानेंट होने का मौका भी इन भर्तियों के अंदर मिलता है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जिधर ये टाइमिंग दिया गया है जैसे ही आवेदन शुरू होता है तो यहाँ पर आवेदन करे का ऑप्शन आता है। उस पर क्लिक करके यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर आप इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आपको सेवा योजना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन आप अपने फ़ोन के माध्यम से भी कर सकते हैं। नहीं तो आप 50 रुपये देकर साइबर कैफे पर रजिस्ट्रेशन कराकर बिल्कुल फ्री में इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि हमारा आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस तरह सरकारी नौकरी व संविदा भर्ती से जुड़ी हुई अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।